Hello everyone, welcome again my YouTube channel Earth English Classes. Today I am here again with an important video that is based on some important idioms and phrases. एंड आई थिंक आपको पता ही है कि मैं आपके लिए ऐसे ही ईडियम एंड फ्रेजेस लेकर आती हूँ जो कि आप अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं. एंड आज भी मैं अगेन वो ही करने वाली हूँ जिनको आप यूज़ कर पाओगे अपनी डेली कन्वर्सेशन में. ऐसे स्ट्रक्चर्स मैं आज आपको बताऊंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. लेट्स बिगिन. एंड देखिए, पहला जो स्ट्रक्चर हम कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे सारी तरकीबें या फिर पैंतरे आजमाना. एंड देखिए, आपको पता ही है कि जैसे जैसे एरियाज चेंज होते जाते हैं तो हिंदी के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं. अब हो सकता है आप ऐसे एरिया से बिलोंग करते हो जहाँ पे ये एक्सप्रेशंस हिंदी में यूज़ ना किए जाते हो. तरकीबें आजमाना, पैंतरे आजमाना, ये आई थिंक आपको अनफेमिलियर लग सकता है. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि क्या आपको पता था. अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि इनका मीनिंग होता क्या है. बट आप मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या आप इनको जानते हो या फिर जानते थे. मैं बताऊंगी तो आई थिंक आपको क्लियर हो ही जाएगा. बट क्या मेरे बताने से पहले आपके यहाँ पर ऐसे एक्सप्रेशंस बोले जाते हैं हिंदी में? लेट मी नो इट प्लीज. ओके, तो ये मुझे जरूर बताइएगा. देखिए, सारी तरकीबें आजमाना या लगाना, सारे पैंतरे आजमाना या फिर लगाना, इसका मतलब होता है टू डू वॉट इज नेसेसरी टू गेट अ डिजायर्ड रिएक्शन और रिजल्ट. मीन्स हमारे लिए जो भी डिजायर रिएक्शन हम लाना चाहते हैं या फिर जो भी हम डिजायर्ड रिजल्ट गेट करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए जो भी हम कर सकते हैं, नेसेसिटी जो भी है उस काम को करने की, उस रिजल्ट को एक्वायर करने की, वो सारे के सारे यूज कर लेना. होप समझ में आ गया होगा. मीन्स अगर हमें कोई रिजल्ट चाहिए या फिर कोई रिएक्शन चाहिए, कोई चीज चाहिए, उसे प्राप्त करने के लिए सारे के सारे मीन्स यूज कर लेना, सारे की सारी चीजें यूज कर लेना, सारे के सारे तरीके आजमा लेना ताकि हम उसे अचीव कर सके, प्राप्त कर सके, उसको कहा जाता है तरकीबें लगाना या फिर पैंतरे आजमाना. होप समझ में आ गया होगा ये आपको. एंड इसके लिए हम एक ईडियम यूज करेंगे, पुश या प्रेस. या तो आप पुश यूज कर लीजिए या फिर आप प्रेस यूज कर लीजिए. प्रेस ऑल द राइट बटन्स. राइट, प्रेस ऑल द राइट बटन्स. राइट, तो इसके लिए हम यूज करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, या तो आप यूज कर लीजिए प्रेस या फिर आप यूज कर लीजिए पुश, कुछ भी यूज कर लीजिए. एंड ऑल द राइट बटन्स. देखिए, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि सपोज कीजिए कि आपको किसी का फोन खोलना है और उसमें लॉक लगा हुआ है, तो आप क्या करते हो, आप पैटर्न डालने की कोशिश करते हो ना अपने आप, कुछ भी पैटर्न बनाते हो, या फिर अगर नंबर के कोड लगे हुए हैं तो आप एक एक नंबर को प्रेस करते हो सो दैट वो प्रॉपर कोड आप डाल सके. तो वहीं से देखिए, बहुत ही इजी सा है. प्रेस ऑल द राइट बटन्स. आपको फोन, आपका मेन एम क्या है, आप चाहते हो किसी का फोन को ओपन कर दे, उसके लिए आप क्या कर रहे हो, उसके फोन के बटन्स को प्रॉपर तरीके से प्रेस कर रहे हो सो दैट आप उसको खोल सके. तो वहीं से आप इसको याद कर सकते हैं, प्रेस ऑल द राइट बटन्स. होप समझ में आ गया होगा ये आपको. एग्जाम्पल से समझते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैंने सारी तरकीबें लगा ली, है ना. मीन्स मैंने सब कुछ करके देख लिया लेकिन यह काम नहीं कर पाया. ठीक है, तो दो क्लोज है हमारे पास में, मैंने सारी तरकीबें लगा ली एंड मैं यह काम नहीं कर पाया. राइट, तो दो क्लोज है इसमें हमारे पास में. एंड ये क्लोज हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में. मीन्स मैंने सारी तरकीबें लगा के देख ली है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं. ये हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में और ये सेंटेंस हम बनाएंगे पास्ट में. ठीक है, चलिए बनाते हैं. मैंने सारी तरकीबें लगा ली है, आई हैव प्रेस्ड. ये तो आप प्रेस्ड यूज कर लीजिए या फिर आप यूज कर लीजिए पुश्ड. परफेक्ट टेंस में हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो या तो प्रेस्ड यूज कर लीजिए या फिर आप पुश्ड यूज कर लीजिए. आई हैव पुश्ड ऑल द राइट बटन्स बट यह काम नहीं कर पाया, आई कुड नॉट डू इट. आई प्रेस्ड ऑल द राइट बटन्स बट आई कुड नॉट डू इट. राइट, तो सेंटेंस है, आई पुश्ड ऑल द राइट बटन्स बट आई कुड नॉट डू इट. मैंने सारी तरकीबें लगा ली, मैंने सारे पैंतरे आजमा लिए लेकिन मैं इस काम को नहीं कर पाया. इनकेपेबिलिटी को शो किया जा रहा है, क्योंकि पास्ट की बात हो तो हमने कुड का यूज किया है. होप समझ में आ गया होगा. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. वह तुम तक पहुंचने के लिए सारे पैंतरे आजमाएगा. मीन्स उसका क्या डिजायर है, तुम्हारे पास तक पहुंचना, और तुम्हारे पास तक पहुंचने के लिए वो जो भी पॉसिबल हो सकता है वो सब कुछ करेगा. मीनिंग ये है सेंटेंस का. तो चलिए बनाते हैं. दो ही क्लोज है, वह तुम तक पहुंचने के लिए, ठीक है, और सारे पैंतरे आजमाएगा. तो पहले इसी को बनाएंगे, वह सारे पैंतरे आजमाएगा. ही विल पुश ऑल द राइट बटन्स टू रीच यू. राइट सेंटेंस इज ही विल पुश ऑल द राइट बटन्स टू रीच यू.
अब देखिए आपको पता होगा कि रीच, मैंने बहुत बार आपको बताया है कि रीच एक ऐसी वर्ब होती है जिसके बाद में हम कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगाते, रीच के जस्ट बाद उसका ऑब्जेक्ट आ जाता है, राइट। अगला एग्जांपल देखिए, उन्होंने मैच जीतने के लिए सारी तरकीबें लगा ली, मीन्स उन्होंने जो भी पॉसिबल हो सकता है वो सब कुछ करके देख लिया, राइट। तो मैच जीतने के लिए उन्होंने सारी तरकीबें लगा ली। तो ये पास्ट का है, पास्ट इंडेफिनिट का मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे तो पुश्ड लगा लीजिए या फिर प्रेस्ड लगा लीजिए, आपकी मर्जी है। They pushed all the right buttons to win the match, right? They pushed all the right buttons to win the match. Right sentence is they pushed all the right buttons to win the match. बहुत ही अच्छा idiom है जो हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। होप आप भी इसे यूज करने वाले हो एंड ये आपके लिए यूजफुल भी प्रूव होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हम कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे औकात दिखाना के लिए या फिर औकात याद दिलाना के लिए। एंड आई थिंक आप सभी को पता होगा कि औकात दिखाना या दिलाना क्या होता है। आजकल तो छोटी मोटी लड़ाई होती है तो उसमें भी औकात दिखाने की बातें आ जाती है, तो वहीं से हम इसको कवर करेंगे बिकॉज काफ़ी हम इसको यूज करते हैं। इट मीन्स टू शो और टेल समवन दैट दे आर नॉट एज इम्पोर्टेंट एज दे थिंक। मीन्स कोई व्यक्ति अपने आप को जितना इंपॉर्टेंट समझता है उनको ये बता देना कि भाई जितना इंपॉर्टेंट तुम खुद को समझ रहे हो ना, तुम उतने इंपॉर्टेंट हो नहीं हो हमारे लिए, फिर उस सिचुएशन के लिए। तो उसी को कहते हैं औकात दिखाना या फिर औकात याद दिलवाना, राइट। तो इसके लिए हम एक इडियम यूज करते हैं, दैट इज पुट समवन इन देयर प्लेस, पुट समवन इन देयर प्लेस, राइट। तो इसके लिए हम यूज करते हैं पुट समवन इन देयर प्लेस। एंड देखिए कहाँ पे चेंजेस आएंगे इसमें, यहाँ पे जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा, मीन्स जिसे भी औकात दिखाई जाएगी उसके लिए कोई नाउन है या प्रोनाउन है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, राइट। एंड दियर, अब यहाँ पे दियर भी चेंज हो जाएगा, मीन्स जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसके लिए हम क्या पजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैंने उसे उसकी औकात दिखा दी, मैंने उसे उसकी औकात दिखा दी। अब पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे एंड पुट की तीनों फॉर्म्स सेम ही रहती है, पास्ट भी एंड परफेक्ट भी। चलिए बनाते हैं। तो सब्जेक्ट है इसमें आई, किसे दिखाई, उसे दिखाई, जेंडर क्लियर नहीं है, किसे दिखाई, लड़का है या लड़की है, कुछ भी यूज कर सकते हैं। एंड उसकी औकात, मीन्स जब उसकी औकात हम यूज करेंगे तो यहाँ पे देयर की जगह हम यूज करने वाले जिसकी औकात दिखाई, ही है तो हिज करेंगे, शी है तो हर करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। मैं यहाँ पे किसी गर्ल को कंसिडर कर लेती हूँ, राइट। तो सेंटेंस है आई पुट हर इन हर प्लेस। होप समझ में आ गया होगा आपको। तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है एंड ये यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा, राइट। मतलब कि सामने वाले ने कुछ ऐसा काम कर दिया है जो कि हमें पसंद नहीं आया, मीन्स अपने आप को ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट शो करने की कोशिश की है किसी ने, और उसी कॉन्टेक्स्ट में हम कह रहे हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा कर रहूँगा, राइट। तो फ्यूचर का सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल शैल। तो चलिए बनाते हैं। आई सब्जेक्ट है आई और तुम्हें दिखाऊंगा मैं तुम्हारी औकात, आई विल पुट यू इन योर प्लेस, आई विल पुट यू इन योर प्लेस, राइट। तो सेंटेंस हो गया आई विल पुट यू इन योर प्लेस। ओके नेक्स्ट वन इज, आखिर तुमने अपनी औकात दिखा ही दी। किसी ने ऐसा काम कर दिया जो एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने, तो मीन्स उसने अपनी औकात दिखा ही दी। चलिए बनाते हैं। तो आखिरकार या आखिर, इसके लिए हम यूज करते हैं आफ्टर ऑल, ठीक है, पास्ट का ही है। आफ्टर ऑल यू पुट योर सेल्फ इन योर प्लेस, राइट। आफ्टर ऑल यू पुट योर सेल्फ इन योर प्लेस, राइट। सेंटेंस इज आफ्टर ऑल यू पुट योर सेल्फ इन योर प्लेस। आखिरकार तुमने अपनी औकात दिखा ही दी। एंड काफ़ी अच्छा है, ये यूज कर सकते हैं आप अपने कॉन्वर्सेशन में। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। होप यूजफुल होगा ये आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हम कवर करेंगे दैट इज फॉर भाग्य में लिखा होना। एंड आई थिंक आपको पता ही है, बहुत बार कहा जाता है कि भाई ये तो भाग्य में ही लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं। मीन्स जब हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि हाँ ये होना ही है, ये तो हमारे भाग्य में है ही, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हम इसको यूज करेंगे। एंड इसके लिए हम यूज करते हैं डेस्टिन टू, राइट, डेस्टिन टू, राइट। एंड देखिए इसको आप क्योंकि डेस्टिनी से बना है ये, तो इसलिए हम इसको डेस्टिन रीड आउट करेंगे, न कि डेस्टाइंड। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा वो उसको डेस्टाइंड प्रोनाउंस करते हैं, डेस्टाइंड नहीं है, इट इज डेस्टन, राइट, डेस्टन। एंड इसके साथ हम टू करेंगे, एक तरीके से एडजेक्टिव बन गया है ये, तो एडजेक्टिव की तरह हम इसको यूज करेंगे।
तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल है, मेरे नसीब में तो धोखा खाना ही लिखा है। एंड यू नो सारे पैसिव सेंटेंसेस है, पैसिव में ही हम इसको बनाएंगे। प्रेजेंट का होगा तो इज आर एम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, पास्ट का होगा तो वॉज वर एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो चलिए पहला सेंटेंस बनाते हैं, मेरे नसीब में तो धोखा खाना ही लिखा है। आई एम डेस्टिन्ड टू बी चिटेड ऑन, राइट, आई एम डेस्टिन्ड ऑन टू बी चिटेड ऑन। राइट सेंटेंस इज आई एम डेस्टिन्ड टू बी चिटेड ऑन। होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, तुम्हारे भाग्य में डॉक्टर ही बनना लिखा था। तुम्हारे भाग्य में डॉक्टर ही बनना लिखा था। ये सेंटेंस आपके लिए है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड मैंने आपको हिंट भी दे दिया है कि पास्ट का है तो वॉज वर यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और सारे स्ट्रक्चर आपके सामने है ही है। फर्स्ट एग्जाम्पल से आप समझ भी गए होंगे। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है। पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है, दो क्लोज है। I don't know what I am destined to. I don't know what I am destined to. राइट सेंटेंस है I don't know what I am destined to. अब देखिए यहाँ पे हो सकता है कि आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा हो। क्या क्वेश्चन? कि जब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, क्या लिखा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना कि क्या लिखा है, तो होप जिनको ट्रांसलेशन आता है वो उनके माइंड में ये आएगा कि ये जो M है ये I से पहले आना चाहिए, क्योंकि जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो WH फैमिली के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। तो इस टाइप से व्हाट एम आई डेस्टिन्ड टू, व्हाट एम आई डेस्टिन्ड टू, अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको फैक्ट पता है कि हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद क्यों लिखा तो वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, जब भी कोई ऐसा सेंटेंस आपके सामने आता है जिसमें दो क्लोज हो एंड फर्स्ट क्लोज एंड एक क्लोज इंटरोगेटिव हो, राइट, दो क्लोज होनी चाहिए और एक क्लोज इंटरोगेटिव होनी चाहिए, तो क्या होता है कि उसे हम इंटरोगेटिव की तरह नहीं बनाते। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने पढ़े होंगे, तो जब हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं और सेकंड टाइप के इंटरोगेटिव हमारे सामने आते हैं, WH फैमिली जब आती है उसके बाद हम सब्जेक्ट को रखते हैं एंड उसके बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो वही यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगने वाला। हाँ, देखने में लगेगा कि इंटरोगेटिव है लेकिन आपको ये इंटरोगेटिव नहीं बनाना। यही रीजन है कि यहाँ पे वर्ड के बाद एम नहीं आया, सब्जेक्ट है, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब आई है। होप समझ में आ गया होगा ये पॉइंट आपको। सेंटेंस देखिए अगेन, आई डोंट नो, बिकॉज ए क्लोज ऑलरेडी आ चुकी है यहाँ पर पहले। आई डोंट नो व्हाट आई एम डेस्टिन्ड टू। होप समझ में आ गया होगा ये आपको। एंड ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया ये आप अच्छे से अपने माइंड में रखने भी वाले हो। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, उसके भाग्य में तो दर दर की ठोकरें ही लिखी है। उसके भाग्य में तो दर दर की ठोकरें ही लिखी है। एंड देखिए, दर दर की ठोकरें को हम कहते हैं रिपीटेड स्टम्बल्स, रिपीटेड स्टम्बल्स। ओके, चलो देखते हैं। उसके ही ले लो, शी ले लो, कुछ भी ले लो। शी इज डेस्टिन्ड टू रिपीटेड स्टम्बल्स, ऐसे आप सेंटेंस को बना सकते हैं। होप समझ में आ गया होगा आपको। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। में हमने 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कवर कर लिए हैं। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।